व्हेन वी टॉक अबाउट ओटीटी रेगुलेशंस एज वेल, ठीक है, जिस तरीके से ओटीटी कंटेंट में भी आ रहे हैं, आज ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि गवर्नमेंट के बनाए हुए जो रूल्स हैं, दे डू नॉट हैव इनफ टीथ. लेट मी कोट एंड कोट, दे डू नॉट हैव इनफ टीथ. नाउ हाउ मेनी मोर टीथ आर वी आस्किंग फॉर? मैं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से आता हूं और मैंने तांडव देखा जी. मुझे तांडव में कुछ ऑफेंसिव नहीं लगा जी. मैं आपको बता रहा हूं. और ऐसे मैंने सीक्रेट गेम्स भी देखा है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मुझे उसमें कुछ ऑफेंसिव नहीं लगा जी. ठीक है, जबकि मेरे घर में हिंदू पूजन होता है जी. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कोई भी उठ करके कंटेंट क्रिएटिविटी को अगर आकर के इस तरह से उंगली उठाएगा. भाई यूएस में हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि इट्स ओनली हैपनिंग विद आवर कल्चर और आवर रिलीजन. यूएस में आप वहां पे जीसस क्राइस्ट का कितना मजाक बनता है. और उसी वजह से आशीष हम आज बोलते हैं कि व्हाई हैजंट संस्कृत बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज? संस्कृत हैज नॉट बीन एबल टू रीच थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज वी हैव टू मेनी ठेकेदार्स ऑफ संस्कृत इन द कंट्री. यू नो, फ्रेंच अलाउड देयर लैंग्वेज टू प्रोपगेट, चाहे वो स्लैंग में हो, चाहे वो मूवीज में हो, चाहे वो हंसी मजाक में हो. सेम विद द स्पेनिश, सेम विद द इंग्लिश. बट हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस के चलते वी आर confining ourselves. Don't you think that this is also hampering creative culture of the country? It is, and you may see that अगर OTT प्लेटफॉर्म को थोड़ी देर के लिए आप पॉज पे भी रखें तो हमारी फिल्मों को देखिए, कभी भी रिलीज होती हैं, कोई भी एक संगठन या ग्रुप उठ खड़ा होता है देश के किसी भी एक पार्ट में और एफआईआर दर्ज कर देता है, मुकदमे. आज भी कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसके आज भी हियरिंग चल रही है. तो ये चीजें हम लोग जो ऑफेंसिव होता है ना, ये बहुत ही चली आ रही है. लेकिन ये जो किया गया है, मुझे याद आती है 25-26 साल पहले जब स्टार ग्रुप आ चुका था, ब्रॉडकास्टिंग का जमाना था, तब स्टार मूवीज पे ये क्लासिफिकेशन उस टाइम पे स्टार्स ने एज ए खुद ही वॉलंटरली डाला था कि यू जी पेरेंटल गाइडेंस 13, 16, 18 प्लस. और 18 प्लस मुझे याद है रात के 10 बजे के बाद आती थी. लेकिन मुद्दा क्या हो गया, उस समय इंक्रिप्शन नहीं था, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम या कैश नहीं था, तो मामला पार्लियामेंट में उठा था. और उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री का ये कहना था कि देखिए 18 आप डाल रहे हैं, लेकिन दैट डज नॉट स्टॉप एनी अंडर 18% टू गो एंड एक्सेस इट. सो बेटर है कि अब ये सब जाएगा ही नहीं, कट जाएगा सब. ये एक टीवी का दौर था मूवीज के टाइम. अब क्या हो गया है, इंक्रिप्टेड है मॉडल, सबको वाइडली अवेलेबल नहीं है. सब्सक्रिप्शन इनकी अभी काफी, अगर देश के पॉपुलेशन या टीवी कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो बहुत छोटी है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग है. अब कोई एक नया प्लेटफॉर्म बीच में आके पूरा मॉडल अपसेट कर दे. जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में, 19 और 20 में बॉलीवुड के जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वो एक रिपोर्ट है फिकी ईवाई की, उसमें करीब 11,500 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थे हिंदी फिल्म के टोटल. ये 2011-12 की बात बता रहे हैं? नहीं, ये मैं 19-20 की बात कर रहा हूँ. 19-20 की, ओके. 20 में रिपोर्ट आई थी, ये साल 19 को कवर करते हुए. तो 19 कैलेंडर ईयर में बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्मों ने करीब 11,500 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पे की थी, और पूरे फिल्म एग्जीबिशन बिजनेस 19,000 19,500 करोड़ का था. डिजिटल मीडियम ओटीटी प्लेटफॉर्म कितना था, वो भी 19,000 19,500 करोड़ का था. दोनों की प्रोडक्शन क्या थी 2 साल बाद, ये 19,000 से ये 40,000 क्रॉस कर जाएगा डिजिटल मीडिया. फिल्म बिजनेस 5-10% ही आगे बढ़ेगा. तो इसके बहुत सारे एंगल हैं. अगर ये अब लाया गया, ठीक है, एक लूप होल था जिसमें अब कहा जा रहा है कि आप नेटफ्लिक्स हैं, आप अमेजॉन है, कोई भी है, आपको एक तो क्लासिफिकेशन डालनी है, जो आई थिंक जरूरी है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से. और क्या ए होना चाहिए, क्या यूए होना चाहिए, उसकी भी कुछ ब्रॉड डेफिनेशंस दे दी गई हैं. अब लेकिन इनको जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसके लिए आप उनको एक लॉगिन सिस्टम बनाना पड़ेगा, पेरेंटल लॉक लगाने वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा. तो अब दारोमदार शिफ्ट हो गया है. उनपे भी कंटेंट वालों को तो गाइडलाइंस रखनी ही पड़ेगी. शूटिंग के समय, स्क्रिप्टिंग के समय, हर चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा कि ये कौन से कैटेगरी के. आशीष, कंटेंट रेगुलेशन इज फाइन, बट यू नो, not letting the public access certain kind of content because only you deem that it is unfit for the audience. It is you who deem, it is not the ordinary public who's making that claim. Now the point is कि अगर आपने, जैसे मैं आपको बताता हूँ रेगुलेशन, कुछ दिन पहले इंग्लिश न्यूज बोल रहा हूँ, इंग्लिश वो मूवी चैनल्स हैं, जो इंग्लिश मूवी चैनल्स आते हैं आपके, सोनी पिक्स, स्टार मूवीज, इन सब की व्यूअरशिप हैज बीन गोइंग डाउन ओवर द लास्ट few years, if I say. Why? Because the audience who wants to watch that kind of content has switched to OTT platforms, Amazon, Netflix. They want global content access.
On the contrary, the content when I see them on English news channels, there are so many cuts in the movie itself. There are so many restrictions in the movie itself that an ordinary viewer would not enjoy the movie. बिल्कुल. Now the point is that where are we headed? Let's have this, like, if we take these rules and regulations, keep them aside, and try to understand that the intent of the government or the intent of the lawmakers. What is the big picture here? What is the big intent of the lawmaker? Do they not want their public to gain access to multiple viewpoints? Number one. Do they not want their public to gain access to international, global content, which might make them question a lot of existing framework within the country? My personal view is they all want, on the face of it, no government will say, हम regressive हैं, हमें नहीं करना है. लेकिन क्या ये क्यों करते हैं? ये मानसिकता हमारे देश में बहुत पुरानी है साहब. कोई भी सेक्टर देख लो आप, पहले सेक्टर में प्रोग्रेस आती है, पीछे पीछे रेगुलेशन आता है, उसके पीछे पीछे कानून आता है, सब कुछ कैचअप मोड में रहता है हमेशा. अगर पॉपुलर हो गई चीजें, लोगों को ज्यादा इंपैक्ट करने लगती है, जहां मासेस इन्वॉल्व हैं, वहां पे एक प्रशासन में आज से नहीं, कोई भी सरकार की, देश की सरकार होगी, जहां उन्हें लगता है अरे एक बड़ा समूह मोटिवेटेड हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, कंट्रोल करो. तो इनफ प्रावधान रखो कि ऐसे तो आप कर लो जो करना है, लेकिन जिस दिन नाराजगी आई या आपने कुछ और किया, तो हमारे पास इतने प्रोविजंस होने चाहिए जिसमें हम आपको हॉल अप कर सकें. Exactly. रस्साकशी सालों से चल रही है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री के साथ. I remember talking to a very senior executive, TV executive, that for an ordinary GEC in a Hindi entertainment channel, on an average, receives around 1,500 complaints in every quarter. 1,500 complaints every quarter, every 3 months. Now, there are complaints even which go as to कि आपने सरस्वती की जो मूर्ति थी उसको अलग डायरेक्शन में रखा था ना, छोटी छोटी चीजें जो हम देखेंगे भी नहीं. नाउ माय क्वेश्चन इज, टू व्हाट एक्सटेंट विल वी कंसिडर, लाइक द गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग ओटीटीज अंडर द सेम एम्बिट कि भाई आपका जैसे टीवी चैनल चलते हैं बिकॉज दे आर ओपन टू मास ऑडियंस, एंड लाइक यू सेड कि भाई जहां मास ऑडियंस इन्फ्लुएंस होने में आएगा, गवर्नमेंट विल स्टेप इन. माय क्वेश्चन टू यू इज, टू व्हाट एक्सटेंट विल वी गो? I mean, will we start entertaining even the smallest of the smallest discrepancy, so-called discrepancy according to the viewer? नहीं, इसका सॉल्यूशन ना इंडस्ट्री से ही आया है. अगर आप बाहर वालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब फॉरेन की कंपनीज हैं, यूएस की कंपनीज हैं, इंटरनेशनली बनाती हैं प्रोग्राम, हर कंट्री के कानून फॉलो करती हैं. माइंड यू, ये डेवलप्ड कंट्री से लेके हर कंट्री में जाती हैं. लेकिन हमारे बॉलीवुड ने कई बार रास्ता दिखा दिया है कि आप बनाओ, आप अपना काम करो, अगर आप सही हो, कर सकते हो, आप रिलीज करो. आप संजय लीला भंसाली को ले लीजिए, या आप बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं, डिस्पाइट सो मच प्रेशर, डेथ थ्रेट्स, अटैक्स, अगर यू हैव टू फाइट इट आउट, दैट इज द ओनली वे. यू कैनॉट इमेजिन अ सिनेरियो जहां क्रिएटिव के लोग मुंबई से निकल के दिल्ली के मंत्रालय के गलियारों में स्क्रिप्ट लेके बैठे होंगे कि आप देख लो, जरा अप्रूव कर दो. ये सिनेरियो तो कभी ना उन्होंने किया है, ना वो करने देंगे. अनुराग कश्यप को ही ले लीजिए, अब जो जो करते हैं उसका जो जो खामियाजा, जो भी चल रहा है आज उनके साथ हो रहा है, सब कहीं एडेड है. तो ये रेजिस्टेंस तो और ये रस्साकशी चलती रहेगी दोनों के बीच में. सरकार प्रयास करती रहेगी कि भाई दायरे में रहो, हमारे बताए हुए दायरे में रहो, हमारे देश के दायरे अलग हैं, हमारी चीजों को फॉलो करो, और कंटेंट क्रिएटिव लोग रास्ता ढूंढते रहेंगे उसमें करने का.